को याद है 2013 का केदारनाथ डिजास्टर, 16th जून, thousands dead, entire towns got wiped out, सब बॉडीज बह गए और कुछ तो कभी मिले ही नहीं। पर पता है इस इतने बड़े डिजास्टर का सबसे पेनफुल पॉइंट क्या था कि जब कुछ डेड बॉडीज डिस्कवर हुए उनके नाम ही नहीं मिले। आज 12 साल के बाद भी 702 बॉडीज अभी भी अनआइडेंटिफाइड है और गवर्नमेंट का DVI सिस्टम ग्राउंड पे नहीं, सिर्फ पेपर पे। So let's break this down. This was not just a natural disaster but also a government failure. जून 2013 उत्तराखंड केदारनाथ वैली, बारिश हुई नॉन स्टॉप, ग्लेशियर्स कोलैप्स हुए और चोराबाड़ी लेक बर्स्ट हो गया एंड विद इन आवर्स टेम्पल्स, लॉजेस, टाउन्स, सब कुछ पानी और पत्थरों में बह गया। एस्टिमेटेड 5,700 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए, बट अनऑफिशियल नंबर्स बोलते हैं 10,000 से ज्यादा लोग मर गए। पर सबसे बड़ा हॉरर, डेड बॉडीज जो मिलती गई उनकी कभी पहचान ही नहीं। गवर्नमेंट ने 2013 में DNA सैंपल्स लिए 798 बॉडीज के, लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 20 बॉडीज प्रॉपरली मैच हो पाई। क्यों? इसके 4 रीजंस थे। सबसे पहला, DNA मैच करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। दूसरा, सैंपल्स डिग्रेड हो गए या फिर कभी प्रिजर्व ही नहीं किए गए। रिलेटिव्स के सैंपल्स कभी कलेक्ट ही नहीं किए गए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, DVI की गाइडलाइंस बस फाइल्स में ही पड़ी रही। जो डेड थे उनका भी रिस्पेक्ट नहीं था और जो जिंदा थे उनका क्लोजर भी छीन लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी का फैमिली मेंबर गया, बॉडी नहीं मिली, तो कम से कम इंश्योरेंस तो मिला होगा। नहीं, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी नहीं मिलती तो डेथ सर्टिफिकेट मिलने में 7 साल लगते हैं। इसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था LIC को, जिसमें बोला गया था इन नेचुरल कैलामिटीज क्लेम्स को जल्दी क्लियर करो, इवन इंडेमनिटी बॉन्ड के बेसिस पे। मतलब अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि डिजास्टर हुआ है तो इंश्योरर्स क्लेम क्लियर कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर 7 years। अगर लोकल अथॉरिटीज क्लियर ना करे या डॉक्यूमेंट ना हो तो फैमिलीज को कुछ नहीं मिलता। दुनिया के टॉप नेशंस में DVI प्रोटोकॉल्स हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, क्विक DNA टीम्स, डिजिटल कैटलॉगिंग एंड मोर। और इंडिया में no central DVI body, state level forensic labs are overloaded, unclaimed bodies are either burned or rot away। Forensic Science Journal 2014 का रिपोर्ट कहता है कि India has no systemic DVI response plan, most steps are ad hoc, यानी डिजास्टर के आने पे लक पे छोड़ दो। और जब पैसा और इंश्योरेंस भी डॉक्यूमेंट पे बेस्ड हो तो एक डेड बॉडी का नाम होना तो बहुत जरूरी होता है। सोचिए आप किसी पिलग्रिमेज पे गए थे, फ्लैश फ्लड में कोई चला गया, 5 दिन बाद एक लाश मिलती है पर कोई नाम नहीं, ना फोटो, ना ID, ना DNA मैच। 12 साल बाद भी नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, नो कॉन्फर्मेशन एंड नो लास्ट राइट्स। एक रियल सर्वाइवर ने इंटरव्यू में बोला, हम तो बच गए लेकिन जिनके घर वाले वापस नहीं आए उनकी लाइफ एकदम फ्रीज हो चुकी है। और ये बहुत हद तक सच है। लेकिन क्या हमने कुछ सीखा? 2013 के बाद भी कोई नेशनल लेवल DVI डेटाबेस नहीं बना। केदारनाथ जैसे इश्यूज आज भी दिखते हैं, मणिपुर वायलेंस, ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट, घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स, सब जगह बॉडीज अनआइडेंटिफाइड एंड फैमिलीज आर हेल्पलेस। अगर हम सच में रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की जो जा चुके हैं तो हमें 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए। सबसे पहले, इंडिया का एक अपना नेशनल DVI सेल। दूसरा, प्रॉपर DNA प्रेजर्वेशन। तीसरा, फास्ट ट्रैक सिस्टम फॉर डेथ डिक्लेरेशन इन केस ऑफ कैलामिटीज। फोर्थ, इंश्योरेंस सेटलमेंट रूल्स जो बिल्कुल डिजास्टर स्पेसिफिक होने चाहिए। एंड फिफ्थ, फैमिलीज को एक काउंसलिंग प्लस क्लेम्स असिस्टेंस सेल दिया जाए। एक आइडेंटिटी सिर्फ जिंदा लोगों का हक नहीं होता, जो मर चुके हैं उनका भी होता है। 12 साल बाद भी अगर हम 700 अनआइडेंटिफाइड लाशों का नाम नहीं पता कर पाए तो शायद हम डिजास्टर को डिजास्टर बोलने लायक नहीं है। So this was about a system failure that happened because of this big calamity. And if you found this video informative, please don't forget to like, share and subscribe. Till then, I'll see you in the next video. Bye bye.